हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को फिर से एक बार वेलकम करता हूं हमारी इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में, जहां पर किरण पब्लिकेशन अंदर के अंदर जो आपको पी वाई क्यूज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड दिए गए हैं उनके डिस्कशन को हम कर रहे थे। ये आपका थर्ड पार्ट हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए थे। नाउ दिस विल बी द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपके सामने जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, आपसे बोला गया है दैट विच लास्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही छोटे से टाइम के लिए लास्ट करती है, यानी कि बहुत ही छोटे से टाइम तक रहती है, हम उसे क्या बोलते हैं? हिंदी में हम इसे क्षणिक भी बोलते हैं। मतलब समझ गए होगे आप इस स्टेटमेंट से कि भाई कोई चीज़ बहुत ही क्षणिक होगी। तो देखिए, इसके लिए जो आपका वर्ड यूज होता है वो होता है ट्रांजिटरी। ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लेंगे। ट्रांजिटरी इज़ अ वर्ड जो कि रिलेट करता है आपका किसी ऐसी चीज़ से जो कि बहुत ही छोटे टाइम तक लास्ट करती है, और इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं? आप क्षणिक बोल देते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है रेपोजिटरी। ठीक है, रिपोजिटरी का अर्थ आपका क्या हो जाता है? जहाँ हम किसी भंडार की बात करते हैं। ठीक है, तो रिपोजिटरी आपका भंडार वाला सेंस देता है। रेगुलर क्या होता है? रेगुलर के बारे में आप सभी को पता होगा, जो चीज़ बहुत ही नियमित होती है या फिर किसी चीज़ का होना या फिर हैपन होना ऑफनली, वो हम क्या बोल देते हैं? रेगुलर बोल देते हैं। रोटेटरी क्या होती है? ये आपका एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे कि मैं पहिए की बात करूँ कि जैसे पहिए की तरह कोई आपका रोटेशन करने वाली कोई चीज़ हो। ठीक है, तो वो आपकी उस मोमेंट को लेके हम रोटेटरी बोल देते हैं। तो यहाँ पर दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम इज ट्रांजिटरी। नेक्स्ट आपका रेडी टू बिलीव एनीथिंग, यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को बिलीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रेडी रहते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? तो देखिए, समथिंग विच इज़ क्रेडुलस इज समथिंग जिसे हम बोल देते हैं कि दैट इज़ रेडी टू बिलीव एनीथिंग। कुछ भी चीज़ मानने के लिए ये चीज़ आपकी तैयार रहती है, इसे हम क्या बोल देंगे? आपका क्रेडुलस। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा इनक्रेडिबल बोलते हैं, तो इनक्रेडिबल हम किस सेंस में बोलते हैं? अरे क्या बात कर रहे हो यार तुम, मतलब ये तो अविश्वसनीय है। ठीक है, तो लेकिन क्रेडलस वाला जो फॉर्म होता है वो आपको देता है दैट वी आर रेडी टू बिलीव एनीथिंग, दैट मीन्स वी आर क्रेडलस। हिंदी में बोल सकता हूँ मैं इसे सहज विश्वासी। ओके, इसके साथ आपका क्रेडिबल हो गया। क्रेडिबल आपका क्या हो जाएगा? जिसे हम विश्वसनीय बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्रेडिबल यानी कि विश्वसनीय। नेक्स्ट आपका इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल आपका इसका उल्टा हो जाएगा क्रेडिबल का, जिसे हम आश्चर्यजनक यानी कि अविश्वसनीय वाली बात की बात करेंगे। उसके बाद है आपका इनक्रेडलस। इनक्रेडलस होता है आपका अविश्वासी। ये आपका एडजेक्टिव वाला फॉर्म है, अविश्वासी, द वन हु इज नॉट विलिंग या फिर नॉट एबल टू बिलीव, वो आपका इनक्रेडलस हो जाता है। लेकिन जो ऐसी चीज़ है जो कि रेडी टू बिलीव है किसी भी चीज़ को, उसके लिए हम क्या बोलेंगे? क्रेडलस बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका अ फोर फुटेड एनिमल, यानी कि एक ऐसा एनिमल जिसके क्या है? चार पैर हैं, यानी कि फोर फुटेड एनिमल है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्वाड्रप्ड। ठीक है, क्वाड्रप्ड उसे बोला जाता है, चार पैर वाला जानवर, यानी कि क्वाड्रप्ड। नेक्स्ट आपको बोला गया है यहाँ पर टेट्रापैड। टेट्रापैड आपका क्या होता है? टेट्रापैड यानी कि अगर यहाँ पर उसी चीज़ से रिलेटेड है, क्वाड आपका चार बता देगा, टेट्रा आपका तीन बता देगा। ठीक है, तो टेट्रापैड आपका वही हो जाएगा, यानी कि जिसमें हम उस तरीके से देख सकते हैं कितने पैर हैं उसके। डबल पेयर्ड यानी कि जिसके दो पेयर वाला फीलिंग देता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे चार पैर वाले एनिमल की बात करी जाएगी तो वो आपका क्या हो जाएगा? क्वाड्रप्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स। तो देखिए, शिप्स को जहाँ पर जाकर शेल्टर कर दिया जाता है, उस प्लेस को आप क्या बोलते हैं? आप सभी को पता होगा, हार्बर बोलते हैं। ठीक है, हार्बर बोला जाता है जहाँ पर आपका शिप्स को शेल्टर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को अचीव करने के लिए जब आप कांस्टेंट एफर्ट्स लगाते हैं तो उस चीज़ को आप क्या बोलते हैं? तो इसे बोला जाता है परसेवरेंस। ठीक है, परसेवरेंस यानी कि आपकी लगन, आपकी दृढ़ता, ये आपका बताती है परसेवरेंस। आपने सुना होगा कि यार अगर आपको किसी चीज़ को अचीव करना है सो यू हैव टू हैव सम परसेवरेंस, यानी कि आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ और शब्द दिए गए हैं, जैसे कि आपका इसमें पेशेंस है। पेशेंस का सभी को अर्थ पता होगा, धैर्य हम या फिर धीरज बोलते हैं। वाइगर आपका क्या होता है? वाइगर आपका होता है जैसे हम किसी चीज़ के जोश की बात करते हैं। ठीक है, तो ये विगर आपका जोश हो जाएगा। अटेम्प्ट की बात करेंगे तो अटेम्प्ट तो आपको पता है, इसे हम कोशिश बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है आपका द वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। तो देखिए, एसपी बख्शी की जो हमारी डिस्कशन सीरीज चल रही है उसमें भी हमने इस वन वर्ड को देखा था, और इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी सीरीज हमारी इस प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं। एसपी बख्शी के वन वर्ड, प्रपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स और ईडीएम्स, ये सभी मैंने अभी आपकी प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं। किरण पब्लिकेशन की क्वांट आपकी चली हुई है।
ठीक है। और इसके साथ साथ आप जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जाकर जरूर ज्वाइन कर लें, जो भी नई वीडियो आती है वहाँ पर मैं आपका लिंक डालता रहता हूँ। सो द वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, उसे आप क्या बोलते हैं? तो आसान है, बहुत ही रेपिटेड वे में पूछा जा चुका है, ये होता है आपका न्यूमिस्मेटिस्ट। ठीक है, न्यूमिस्मेटिस्ट आपका होते हैं वो व्यक्ति जो कि आपके कॉइन्स को कलेक्ट करते रहते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट आपके वो व्यक्ति होते हैं जो कि हमेशा क्या करते हैं? कल्चर्स ऑफ द पास्ट की स्टडी करते रहते हैं कि पास्ट में कैसे कल्चर्स थे। ओके। इसके बाद है आपका क्या? फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट आपके होते हैं जो कि ऐसा पर्सन जो कि आपका स्टैम्प वगैरह कलेक्ट करता है। ठीक है, अ पर्सन हु इज कलेक्ट्स द टिकट्स। ठीक है, मतलब स्टैम्प्स वगैरह को कलेक्ट करते हैं, वो आपके क्या हो जाता है? फिलेटलिस्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपको ये दिया गया है कॉनाइश्योर। इसकी स्पेलिंग देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रैपिडेड वे में पूछ ली जाती है। कॉनाइश्योर होते हैं जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा पारखी टाइप के होते हैं। एक ऐसा एक्सपर्ट, मतलब इस तरीके के मैटर पे जो कि जजमेंट ऑफ ब्यूटी कैसी होगी, क्वालिटी स्किल कैसी होगी आर्ट के अंदर, फूड के अंदर या म्यूजिक के अंदर, उसे हम बोलते हैं क्या? कॉनेश्योर। नेक्स्ट है आपका अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। तो देखिए इस तरीके का गवर्नमेंट का फंक्शन जहाँ पर एक ही सिंगल पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होती है कि वही फंक्शन कर सकती है, तो ये आपका क्या होता है? ये होता है आपका टोटैलिटेरियनिज्म। ठीक है, टोटैलिटेरियनिज्म होता है जिसमें आपका सर्वाधिकार बोल देते हैं, मतलब एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सारा अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए बाकी के जो ऑप्शन है वो क्या है। एक आपको यहाँ पर दिया गया है ओलिगार्की। ओलिगार्की का अर्थ होता है जहाँ पर आप बहुत ही छोटे कम लोग होते हैं। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, एक छोटा सा ग्रुप आपका जो होता है वो क्या करता है? पावर को लिए रखता है और कंट्रोल करता है लोगों को। डिक्टेटरशिप, ये तो आप सभी को पता होगा, डिक्टेटरशिप हमारा तानाशाही हो जाता है। थियोक्रेसी क्या होता है? थियोक्रेसी होता है जहाँ पर आपका गवर्नमेंट को ऐसे लोग करते हैं रन जो कि आपके क्या होते हैं? रिलीजियस लीडर्स होते हैं। ठीक है, रिलीजियस लीडर्स जहाँ पर आपका पूरी सिस्टम को रन करते हैं, उस वाली गवर्नमेंट को हम थियोक्रेसी बोल देते हैं। नेक्स्ट है आपका कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, यानी कि देखा होगा आपने कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के जो भी आपके क्या होते हैं? कस्टम्स होते हैं, हैबिट्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? दिए गए ऑप्शन में से आपको आंसर करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है मोर्स। इस मोर्स का अर्थ होता है रीति रिवाज। अब रीति रिवाज क्या होता है? किसी आपके पर्टिकुलर ग्रुप को ही तो वो डायरेक्ट करते हैं, तो इसी वजह से आपका यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे यार ट्रेडिशंस भी तो हो सकता था। ट्रेडिशन का आपका अर्थ होता है परंपरा। परंपरा आपका हैबिट और कस्टम्स नहीं बताता है, परंपरा आपका दूसरी चीज़ हो जाता है जो कि बिलीफ, कस्टम्स या किसी चीज़ करने का तरीका, वो चीज़ बताता है। राइट्स आपके क्या होते हैं? राइट्स आपके हो जाते हैं धार्मिक रिवाज जो होते हैं, जैसे आपका सेरेमनीज परफॉर्म बाय ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल आप बोल सकते हैं। रिचुअल्स आपके क्या होता है? ये भी आपके रिवाज हो जाता है। लेकिन अगर आप कस्टम ऑफ हैबिट्स की बात करेंगे ना किसी एक सिंगल ग्रुप की, तो वो आपका क्या कहलाएगा? मोर्स कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स, यानी कि ट्रायल्स होंगे और उसके बाद एविडेंस और बाकी की चीज़ों के आधार पर वो अपने वर्डिक्ट्स देते हैं। ऐसी बॉडी ऑफ पर्सन्स को आप क्या बोलते हैं? तो देखिए आपने भी सुना होगा कि जो जूरी होती है, जूरी अपना क्या करती है? फाइनली अपना डिसीजन लेकर अपना निर्णय दे देती है, यानी कि निर्णायक समिति हम इसे बोल सकते हैं जूरी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जूरी। अब जैसे आपको यहाँ पर एसोसिएशन दिया गया है, एसोसिएशन का अर्थ होता है किसी चीज़ की संस्था होना, किसी चीज़ का जुड़ा होना। काउंसिल का अगर आप अर्थ समझेंगे तो आपका ये होता है आपका समिति, ये आपका समिति होती है, इनके काम दूसरे होते हैं। ये आपका क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं चीज़ों को, गवर्न करते हैं किसी एरिया को। बार क्या होता है? बार ये वो वाला बार नहीं है, ठीक है, ये अदालत वाला बार है। द प्रोफेशन ऑफ अ बार से बैरिस्टर, अ लॉयर इन अ हायर कोर्ट, वो आपका बार होता है ये। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका इंडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, यानी कि पेन और प्लेजर से जो बहुत ज़्यादा इंडिफरेंट रहते हैं, यानी कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या सुख है क्या दुख है, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं, ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं स्टोइसिज्म। और ऐसे व्यक्ति को हम बोल देते हैं क्या? स्टोइक। ओके, तो ये हो जाएगा आपका स्टोइसिज्म, जहाँ पर आपका आत्म संयम वाली बात करेंगे, मतलब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है क्या प्लेजर है क्या पेन है, उस चीज़ का आपको लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। परसेवरेंस अभी हमने पीछे भी देखा था, ये आपका दृढ़ता और लगन वाली बात करता है। टॉलरेंस, इसके बारे में आपको पता है, ये सहन शक्ति बताता है। और रेटिसेंस क्या होता है? इसका आपको याद रखना है। रेटिसेंस का अर्थ आपका होता है जिसमें आप बात करते हैं एक ऐसे ट्रेट के
जहाँ पर आप अनकम्युनिकेटिव होंगे, आप बात ही नहीं करेंगे, आपको बात करना ही नहीं पसंद है, आप बहुत ही ज़्यादा अल्प भाषित हैं, ठीक है, तो वो आपका रेटिसेंस वाली फीलिंग देता है। नेक्स्ट है आपका अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव। तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पर सोल्जर्स क्या करते हैं, रहते हैं। तो देखिए बैरक्स, बैरक्स को यूज़ किया जाता है, यानी कि सैनिकों के लिए बने हुए घर होते हैं जिन्हें हम बैरक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। टैंक्स के बारे में आपको पता है, टैंक्स आपके क्या होते हैं, ये तो आपका जो वेपन्स का काम करते हैं। शेक्स क्या होते हैं, ये आपका छोटी कमरा या कुटिया टाइप की चीज़ें होती हैं, इनका सोल्जर से लेना देना कुछ नहीं होता है। ऑर्डिनेंस डिपोट्स क्या होते हैं, ये चीज़ अलग है, ये आपका युद्ध वगैरह में जो भी आपकी चीज़ें यूज़ होती हैं ना, उन्हें रखने के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं। तो बैरक्स आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि रिफॉर्म करी ही नहीं जा सकती है। बियॉन्ड रिफॉर्म है, उसे रिफॉर्म किया ही नहीं जा सकता है, तो ऐसी चीज़ को आप बोलेंगे इनकॉरिजिबल। मतलब ऐसी चीज़ जिसे आप रिफॉर्म ही नहीं कर सकते, यानी कि सही ही नहीं कर सकते, उसे आप बोल देंगे इनकॉरिजिबल। इसकी स्पेलिंग देख लेंगे, स्पेलिंग इसकी इंपॉर्टेंट है। या फिर आप इसे क्या बोल देंगे, मतलब इसका सुधार ही नहीं कर सकते आप हिंदी में बोलना चाहें तो। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक का आप सभी को पता होगा, जो लोग बहुत ही ज़्यादा आशावादी होते हैं, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है इनडिफेटिजिबल। इनडिफेटिजिबल आपके वो व्यक्ति होते हैं जिनको कभी थकान ही नहीं होती है, वो आपके डिफेटिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका नोटोरियस। नोटोरियस आपके क्या होते हैं, बहुत ही बदनाम या कुख्यात जो व्यक्ति होते हैं, उनको हम नोटोरियस बोलते हैं। सो द वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म, उसे हम क्या बोल देंगे, इनकरेजिबल बोल देंगे। नेक्स्ट है आपका साइंस ऑफ डिजीज़, यानी कि डिजीज़ से रिलेटेड जो साइंस होती है उसको आप क्या बोलते हैं, तो ये होता है आपका पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मीन्स द साइंस विच डील्स विद डिजीज़ इज पैथोलॉजी। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी होती है वो साइंटिफिक स्टडी जहाँ पर आप किसी लैंग्वेज के डेवलपमेंट या फिर किस तरीके से वो काम करती है उसके बारे में काम करते हैं, जानते हैं, वो होता है आपका फिलोलॉजी। नेक्स्ट आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बारे में आप सभी को पता होगा, मनोविज्ञान हम बोलते हैं, जहाँ पर हम माइंड किस तरीके से काम करता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपका वायरोलॉजी। वायरोलॉजी क्या होता है, वायरसेस या फिर और भी जो ऐसी चीज़ें होती हैं, विषाणु विज्ञान हम इसे बोलते हैं, इसमें आपका ये काम होता है। लेकिन यहाँ पर डिजीज़ की बात करी गई है तो ये आपका हो जाएगा पैथोलॉजी। नेक्स्ट है आपका द वन हु सीक्रेटली लिसन टू द टॉक्स ऑफ अदर्स, यानी कि बहुत से लोगों की ये गंदी आदत होती है जो चुपचाप चोरी छुपे दूसरे लोगों की बातें सुनते हैं, तो उन्हें आप क्या बोलते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए ये कहलाते हैं आपके ईव्स ड्रॉपर। ईव्स ड्रॉपर होते हैं, यानी कि छिपकर जो दूसरों की बातें सुनने वाले लोग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ईव्स ड्रॉपर। नेक्स्ट आपका स्पाई। स्पाई आपका गुप्तचर या जासूस होता है। डिटेक्टिव, डिटेक्टिव आपका अलग चीज़ होता है, होता ये भी आपका गुप्तचर जासूस है, लेकिन दोनों की अलग अलग डेफिनेशन होती है, ठीक है। उसके बाद आपका इमिशरी। इमिशरी आपका होता है, ये आपका दूत बोल सकते हैं, ये इन्वॉय होता है, अ पर्सन हु इज सेंड टू डिलीवर एन ऑफिशियल मैसेज टू समवन, वो आपके इमिशरी हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इनसाइट्स डिसऑर्डर इन अ स्टेट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, उसको लगता है कि भाई गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, और वो क्या करता है, स्टेट में आपका डिसऑर्डर यानी कि जो फालतू की चीज़ें हैं, डिसऑर्डर यानी कि चीज़ों को भ्रमित करने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है अनार्किस्ट। अनार्किस्ट आपके होते हैं अराजकतावादी व्यक्ति, यानी कि इनको पसंद ही नहीं है कि गवर्नमेंट सही से काम करे, ये लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा बिगाड़ने के काम करते हैं, तो ये आपके अनार्किस्ट हो जाएंगे। पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी इज अनार्किस्ट। उसके बाद आपका मोनार्किस्ट। मोनार्किस्ट आपके क्या होता है, ये आपके राजतंत्रवादी होते हैं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि ये बिलीव करता है कि कंट्री को सिर्फ एक किंग या फिर क्वीन के द्वारा ही रूल करा जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं आपके ये ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट होते हैं जिसमें आप एक रूलर की बात करते हैं जो कि हमेशा अपने ऊपर सारी कंप्लीट पावर लेने की बात करता है। देन आपका नक्सलीट आता है, इसके बारे में आप सभी को पता होगा, अ मेंबर और अ ग्रुप जो कि बिलीव करता है कि हम किसी पॉलिटिक के खिलाफ क्या करेंगे, रेवोल्यूशन करेंगे, ठीक है, और वो कोई भी तरीका उसके लिए अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो आपके नक्सलीट हो जाते हैं। सो देखिए ये था आपका पार्ट जहाँ पर मैंने आपके साथ किरण पब्लिकेशन के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 5th पार्ट आपके साथ डिस्कस किया। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहा करें, आपके लाइक से अप्रिशिएशन मिलता है। वीडियो के लिंक आप, बाकी रिलेटेड चीज़ों के लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक्स मिल जाएंगे, उन दोनों चीज़ों को जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। मैं फिर आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलूँगा, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।